मैम मेरी आंखें लगभग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मेरे पास और कोई तैयारी करने की और क्षमता नहीं बची है। मेरा ऑलरेडी -90% से ऊपर जा चुका है। पहले भी नॉर्मलाइजेशन में 2 भर्तियों में मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ। अब इस भर्ती के अंदर है मेरा 1 गुना के अंदर में नंबर आ रहा है, तो अब वही है कि अब भर्ती का वही कोई आसार नहीं दिख रहा। ये तो एक नियम बन गया है कि कोई भी भर्ती आती है तो उसको कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, उसको साल भर 2-2 साल वहाँ पे रखा जाता है। आज मेरे घर की ये कंडीशन नहीं है कि अब भाई वो और मेरा इलाज करा सके। ये देखिए सर, -21 का चश्मा है ये, और इसमें साथ में 3 सिलेंडर है। अब कुछ नहीं दिखता। मैं जानता हूँ कि मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा हूँ, कैसे धक्के खाकर, बस में धक्के खाकर भिड़ता गिरता अकेले आया हूँ, कोई साथ आने वाला नहीं है। अब कौन संभाले, कौन कितने दिन देखेगा। आज मेरे पास आँख नहीं है। अगर थोड़े बहुत ये भर्ती जल्दी हो जाती है तो इसमें मेरे पास कोई चांसेस है कि मैं अपने आँखों का इलाज करा सकता हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी के ऊपर कम से कम लोन मिल जाए तो मैं कहीं दूर जाके मेरा ऑपरेशन करवा सकता हूँ। इसके ऊपर में सिर्फ मेरी आस नहीं है, मुझे तो शायद नहीं दिखता, पर मेरे घर वालों को एक आस दिखती है। इस पर मेरे घर वालों की आस टिकी हुई है इस नौकरी के ऊपर में। मैं चुरू से हूँ मैम। कितने भाई बहन हो? मेरा एक और भाई है, वो पहले सरकारी नौकरी में है? नहीं, वही फार्मर फैमिली है, बस वही खेत है। और राजस्थान की आप खेती आप जानते हो, बारिश के ऊपर जुआ है ये तो। 4 साल पैसे लगते हैं, 1 साल वो पैसे आते हो बराबर हो जाते, तो मतलब कोई सोर्स और कुछ है नहीं। यही एक उम्मीद है कि अगर कोई सरकारी, यहाँ की तो एक ही नियति है कि अगर आप सरकारी में लग गए तब तो आप गरीबी से निकल सकते हो, वरना तो वही ज़िंदगी है, वही मौत है। और टाइम के ऊपर में अगर ये भर्ती करा देता है तो मेरी आंखें बच सकती है, लेकिन अगर इसी तरीके से ये 1-2 साल अगर इस तरीके से भर्ती को अटकाएंगे तो बस थोड़ी बहुत जो आंखें वो चली जाएंगी, तो उसके बाद ऑपरेशन करके भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है मेरे लिए, तो मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए मतलब मैं तो लाइबिलिटी बन के रह जाऊँगा मेरे परिवार के लिए। भले ही कितनी मेहनत करके हम सरकारी भी पार कर ले तो क्या फ़ायदा। हमारी ये सरकारी, एक तो हमारे देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकारी के अंदर जो हमें पढ़ाया जाता है वो हमें प्राइवेट में कहीं काम नहीं आता। तो हम पूरी ज़िंदगी एक जुए में खेलते और जुआ जीतने के बाद हमें इनाम दिया जाता। ये तो भाई पूरी ज़िंदगी भी मैंने लगा दी, उसके बाद में लास्ट में कुछ बचा भी नहीं मेरे लिए। और इसके मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका स्टे हटा के आप जल्दी से जल्दी हमें भर्ती दें, तो इससे मेरी नहीं पता नहीं कितने गरीब परिवारों की इससे जाने बचेंगी। लोगों की हिम्मत टूट जाती है इंतजार करते करते, हमसे और नहीं होता।